सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू विकिपीडिया। आज बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन आपके साथ है। किस चीज़ की? भाई सेंट्रल एम्प्लॉयज नोटिस है किसके लिए? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आपकी आरआरबी की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की दो तरह की जॉब्स निकली हैं, एक ग्रेजुएट एंड एक अंडर ग्रेजुएट। अब देखते हैं जरा दोनों में क्या क्या है। एक तो ऑलरेडी आपके पास नोटिफिकेशन आई चुकी है, नहीं है तो उसके बाद आ जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं जरा। देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या देखो, डेट ऑफ पब्लिशिंग है आपके पास 20th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, ओपनिंग डेट है 21 से आप फॉर्म भर पा रहे हैं, अभी हो चुके हैं फॉर्म शुरू। क्लोजिंग है 20 अक्टूबर आपकी। ठीक है, डेट फीस पेमेंट की 21 और 22 है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, मतलब आपने कुछ गलती कर दी, नाम गलत भरा गया, अल्फाबेट छूट गया, कोई डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दिया, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपको 23 से लेके 1 तक 7-8 दिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो कौन कौन सी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय आरआरबीज यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स एंड अदर नेशनल्स एज ब्रॉट आउट एट पैरा 4 ऑफ दी सीईएन फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। किसकी देखो, आप कैटेगरी देख लो, पोस्ट कौन कौन सी मिल सकती है आपको। कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, नेक्स्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। उसके बाद क्या है, ट्रेन क्लर्क हो सकता है आपके पास, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट रहने वाले जिस हिसाब से देख के लग रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, अब जरा देख लें हम किसकी कितनी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेरे पास क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चलेगा कि कितने कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि कईयों में 15 गुना होता है, कईयों में 8 गुना, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पोस्ट है मेरे पास कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये आपके पास 7CP3 है, इनिशियल पे 21,700 से शुरू हो गया आपके पास। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहने वाला है। प्रिस्क्राइब एज एज नॉर्मल 18 से 30, एज अप्लीकेबल टू द सीन 18 से 33, और टोटल वैकेंसीज 2022। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट सेकंड में आ रहा है, ये 321 पर 361, और एज सब में सेम है, एज का कुछ नहीं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,900 से शुरू, ऑलमोस्ट 20,000 से सबकी, बाकी जो बची हैं ट्रेन क्लर्क की भी। और मेरे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है, 990 एंड 72 मेरे पास ट्रेन क्लर्क की हैं, और 3 4 4 5, तो दोनों मिला के 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपके पास है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका, बड़े टाइम के बाद आरआरबी की पोस्टें निकली हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसको भरने वाले हैं। चलिए आप एज रिलैक्सेशन SC OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWBD EXSM एंड रिलैक्सेशन इन द एज ऑफ वेरियस एलिजिबल कैटेगरीज विल बी एप्लीकेबल, वो आपको दी जाएंगी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी 3 से 5 साल तक की बनती है वो आपको दी जाएंगी। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, मतलब अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भैया मत भरना इसको, फिर नहीं आप भर सकते इसको। ठीक है, बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रू आउट रीड, मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। देखो, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी, मतलब ये तो चाहिए क्योंकि जो कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी ना, वो आपको मोबाइल नंबर या तो मैसेज के थ्रू आ सकती है, या आपको ईमेल कर सकते हैं वो, क्योंकि बेसिक एडमिट कार्ड वगैरह वो भेज देते हैं, वरना डाउनलोड करने के लिए बोल देंगे। क्या बोला गया, एक्टिव फॉर द इंटायर ड्यूरेशन process of recruitment as RRB shall send all recruitment related communications only through SMS and email। मैं जैसे बात कर रहा था, या तो आपको SMS करेंगे या आपको ईमेल करेंगे, समझ आ गई बात। इज कंप्लीटली ओवर, RRBs will not entertain any request for change of मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस है, मतलब ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो प्लीज़ इन्हें जरा संभाल के रखना। ठीक है चलिए, आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले चूज आरआरबी कीजिएगा, ईमेल आईडी देन मोबाइल नंबर, ये थोड़ी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं, मेडिकली भी फिट होने चाहिए, सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए देखो, करना क्या है कि क्लिक ऑन द अप्लाई, जब आप आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या करना है, क्लिक ऑन द अप्लाई, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखो, दो चीज़ें मिलेंगी आपको, क्रिएट अकाउंट, कि अकाउंट क्रिएट कर लो नया, कि अगर आपने पहली बार भर रहे हैं,
अगर पहले भी आपने कभी आरआरबी का फॉर्म भरा तो वहां पे क्या आएगा, ऑलरेडी हैड एन अकाउंट या हैव एन अकाउंट, कि ऑलरेडी आपका अकाउंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अकाउंट, अगर पहले नहीं है तो बता देगा क्रिएट अकाउंट, आपका जो आपकी जो आप डिटेल्स डालोगे उससे ही आ जाएगा, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिटेल फील्ड इन द क्रिएशन एंड अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, मैल प्रैक्टिस, देखो सीधी सी बात है, छेड़छाड़ी नहीं करनी एग्जाम में, ठीक है, कहने का मतलब है नकल मारने की कोशिश नहीं करनी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, ये मेल प्रैक्टिस होती है, ठीक है, मतलब चीटिंग नहीं करने। क्या बोला गया, द पब्लिक एग्जामिनेशन, आपको क्या बोला गया है, लाइफ टाइम के लिए डिबाग कर देंगे आपको, देखिए देखिए, एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ एनी काइंड इन द एग्जामिनेशन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, सेंडिंग समवन एल्स इन हिज हर प्लेस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, भाई अपनी जगह किसी और को भेज दिया, बड़े सारे केसेस पकड़े गए हैं, ठीक है। फॉर ऑल द आरआरबीज रेलेवेंट रिक्रूटमेंट सेल फॉर लाइफ टाइम डिबाग फ्रॉम अपीयरिंग इन ऑल, देखो क्या लिखा हुआ, डिबार्ड मतलब जिंदगी भर आरआरबी का मतलब कोई भी पेपर नहीं दे पाओगे, और एक बार ब्लैक लिस्टेड हो गए तो प्लीज 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 एग्जाम की तैयारी जैसी मर्जी हो, नकल मत मारना, कोशिश भी मत करना, ठीक है, छेड़छाड़ करने किसी भी तरह की। चलिए बैंड आइटम के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है आपके पास, ब्लूटूथ अलाउड नहीं है, पेन ड्राइव अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, रिस्ट वॉचेस भी अलाउड नहीं है, एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस और पेन पेंसिल भी अलाउड नहीं है, सब अपना देंगे आपको, ठीक है, पेन पेंसिल वहीं मिलेंगे आपको, वॉलेट पर्सेज भी अलाउड नहीं, बेल्ट शू एंड मेटेलिक वियर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, मतलब बाली वाली भी डाल के मत जाइएगा बेटा, ठीक है। नॉट अलाउ इनसाइड द एग्जामिनेशन और इन एनी infringement of this instruction shall entail some rejection beside legal action, लीगल एक्शन होगा जी, ठीक है, तो प्लीज 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 ये काम मत करना, तैयारी से करो, बढ़िया से जॉब लगेंगे, ठीक है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, देखो इस एग्जाम में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, टाइपिंग स्किल हो गए, टाइपिंग स्किल किसके लिए होगा, अकाउंट क्लर्क और आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिंग, इसके लिए आपकी टाइपिंग होने वाली है। सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, वो तो होना ही होना। और commercial come ticket collector and train clerk there should be two stages CB followed by document verification and medical examination। कॉल लेटर भी तो चाहिए, चिट्ठी पत्र चाहिए जिसमें लिखा होगा भैया कि आपकी नौकरी लग गई है। कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंफॉर्मेशन ई कॉल लेटर, ठीक है, कि आपका एक तरह से एडमिट कार्ड एंड ट्रैवल अथॉरिटी वेयर एप्लीकेबल। चलिए शॉर्ट लिस्ट फॉर वेरियस स्टेजेस, अब देखो जैसे कि आप बात करेंगे, जब मैं उसकी नोटिफिकेशन अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले ग्रेजुएशन वाले की, उसमें भी बोला गया आरआरबी बाय शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स इन द वैकेंसी द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल्स शैल बी टू एक्सटेंड ऑफ 8 टाइम्स, ये 15 टाइम्स है, और जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल है उनका 8 गुना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, when a candidate is qualified for stage 1 CBT and shortlisted for subsequent stage of OBC, SC, ST, EWS and PWBD, she will continue to be considered as, ठीक है जी, मतलब आपने जो कैटेगरी भर देना एक बार वही रहेगी, मतलब फिर उसमें फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो गलत क्वेश्चन करोगे तो भैया 1.33 मार्क्स कट जाएगा, तो ध्यान से गलत नहीं करना किसी भी एंगल पे, ठीक है। चलो सब तैयारी यहीं करेंगे, अब डिटेल देखते हैं जरा। देखो एडमिशन टू ऑल स्टेजेस रिक्रूटमेंट इशू ई कॉल लेटर ब्लाइंड है, चलो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है, 20 अक्टूबर को ऑनलाइन बंद हो जाएगी, मैं बता चुका हूँ पहले भी। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द SSLC मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्वलेंट सर्टिफिकेट ओनली। देखो आप जब फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम वही भरना है जो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे मांगी जाएगी, तो वही आपने भरना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स
प्रोसेस एंड मस्ट बी इन रनिंग हैंड, नोट इन ब्लॉक लेटर। तो जब आप सिग्नेचर अपलोड करोगे तो रनिंग हैंड में होना चाहिए, ब्लॉक ब्लू लेटर में लिखना है, ठीक है, तो ये गलती मत करना। अब देखो, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी also be published on the website of participating RRBs. The e-call letter for CBT's computer-based typing skill test and document verification should be downloaded only from website of the railway recruitment boards concerned. किसी को भी पर्सनली कॉल लेटर भेजा जाएगा, सब यहीं आएगा, ठीक है, मतलब एग्जाम की डेट पर्सनली किसी को नहीं बताई जाएगी, सब आपकी साइट पे आएगा, ठीक है। देखो, वैकेंसीज इंडिकेटेड, अब जैसे यहाँ बताया भाई इतनी वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज कम ज्यादा भी हो सकती है। आर प्रोविजनल में अंडरगो एनी चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, पहले लिखा हुआ है तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, कल को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, कम तो बहुत कम केसेस में होती है, ठीक है। चलिए, प्रेफरेंस फॉर पोस्ट और रेलवेज, द ऑप्शंस from the candidate for various posts for which they are eligible in the opted RRB shall be taken during submission of online application. On completion of all stages of recruitment, RRB will allot post and railways unit as per the option of the eligible candidate only subject to the merit, medical standard और vacancies position। तो फाइनल के बाद आपकी पोस्टिंग आएगी, ये लिखा हुआ इसमें सारा कुछ, ठीक है। देखो, अब सिलेक्शन हो गई, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर फाइनली अपॉइंटेड आर लायबल फॉर एक्टिव सर्विसिंग इन रेलवे इंजीनियर यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। तो भैया अब बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, ठीक है। प्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इज admissible to SC/ST candidates only. SC/ST candidate who wish to avail free travel authority will have to indicate a yes in the relevant column in the online application and upload valid caste certificate। मतलब जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ट्रैवलिंग स्लीपर क्लास यहाँ पे सेवाएं दी गई हैं, मतलब ले सकते हो, कोई फीस नहीं लगेगी आपको, मतलब पैसा नहीं देना, और आपको क्या करना है उसके साथ, बट आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लिखना पड़ेगा जब आप फॉर्म में जाके यस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको भरते हुए, ठीक है। आप वैकेंसीज देख लें जरा, चलो देखते हैं जरा सबसे पहले इसमें। अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लें, A3 फिजिकल फिट टू द रिस्पेक्ट, ठीक है, जो डिस्टेंस विजन है 6969, विदाउट ग्लासेस, पावर 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लासेस आपका है, ये सारा लिखा हुआ, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा जो आपके पास है। अब जिनकी लेसिक सर्जरी हुई है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पेपर नहीं दे सकते। कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीड टू करेक्ट रिफ्रैक्टोरी एरर आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B2 B6। मतलब जो हुआ है, आप जो ऊपर वाले हैं वो A3 में दे सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड वाले में, और B2 और B2 और C2 वाले में, ठीक है, जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा हुआ। चलिए नेशनलिटी देख लेते हैं। आप इंडियन हो सकते हैं, आप नेपाल से हो सकते हैं, भूटान से हो सकते हैं, तिब्बतन रिफ्यूजीज हो सकते हैं। हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, मतलब आधार कार्ड वगैरह सब बना होगा आपका, आप पूरी तरह से इंडियन नेशनल हो चुके हैं, ठीक है। अ पर्सन फ्रॉम ओरिजिन हुज हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से आए हो, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, यहाँ से आए तो भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से 33, ठीक है। अनरिजर्व्ड एंड EWS, अगर कोई अनरिजर्व्ड एंड EWS से है तो वो 2/1/1992 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर में 2/1/1989 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए। अगर SC/STs में है तो 2/1/1987 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, ये आप भर सकते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007, इसके बाद नहीं, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर SC/STs हैं, OBCs हैं, नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, SC/ST के केस में 5 साल का, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 3 ईयर्स, OBCs PWBDs के केस में 10 साल, 13 साल, 15 साल, यही आपके रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड और आपका SC/STs के लिए, ठीक है। चलिए, नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC/ST, OBC, NCR, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज, ठीक है, तो देख लेना। अब अकेडमी, अब क्वालिफिकेशन तरफ चलते हैं, मगर आप कहने का मतलब क्या है कि अगर आप SC/ST हैं या आपकी कोई कैटेगरी है स्पेशल, ठीक है, जो दिया मेंशनड है, OBC हो सकता है, EWS हो सकता है,
और आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कर रहे हैं तो आप SC ST कैटेगरी में नहीं, आप अनरिजर्व की में ही माने जाएंगे, तो देख के भरिएगा, ठीक है। अब देखो फॉर ऑल कैंडिडेट्स फीस की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी 500 रुपये, बट 500 में से 400 स्टेज 1 के होते ही आपकी अकाउंट में वापस आ जाएंगे। बट ध्यान रखना जो एग्जाम देगा मेरे ख्याल से उसी के PW, आप PW BD हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, कैंडिडेट्स आर SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो 250 और स्टेज 1 के एग्जाम के बाद 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन आप थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड देयर विल बी नो ऑप्शन फी थ्रू, मतलब ऑनलाइन ही आपकी फीस जानी है। ये मैं बता चुका हूँ, 22 तक है आपका। चलिए, ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे मुझे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं दोनों नोटिफिकेशन पे। बाकी मुझे सिलेबस में थोड़ा इंटरेस्ट है कि सिलेबस इसमें कुछ कम है या ज़्यादा है, मैं उसी के पीछे अब जा रहा हूँ। ये डिसेबिलिटी वाला सेक्शन है, आप इसकी PDF में डलवा दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। प्लीज़ 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 जल्दी आइए ज़रा, कहाँ पे है मेरे पास एप्लीकेशन, देखो ये आ गया। अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूँ सेम ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, 30 मैथ के होंगे, 30 रीजनिंग होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन और 1.5 घंटा यानी 90 मिनट मुझे मिलने वाले हैं। 120 मिनट मिलेंगे PWBD के केस में, ठीक है, और 1/3 आपके पास रहने वाली है यहाँ पे और डिटेक्शन फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो भाई सेम है, सिलेबस भी सेम है, ग्रेजुएशन है वो, अंडर ग्रेजुएशन के लिए मैथ्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है। आपके पास LCM HCF होगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योग्राफी एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एक्सेट्रा, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, रिलेशन, एनालिटिक रीजनिंग, ठीक है, सिलोजिज्म हो गया, जंबलिंग, वेन डायग्राम हो गया, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा। जनरल अवेयरनेस की बात करें, देखो इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स हैं, 10th तक की आपको सारा का सारा आना है, जैसे ज्योग्राफी होगी, आपकी हिस्ट्री होगी, फ्रीडम स्ट्रगल यानी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी होगी आपके पास, टेक्निकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा आपके पास इसमें, ठीक है, इकोनॉमिक्स होगी, फ्लैगशिप गवर्नमेंट होगी, फ्लोरा एंड फोना यानी ज्योग्राफी के अंडर। आपको मिनिमम जो पास चाहिए कितना चाहिए, मतलब इंग्लिश नहीं आएगी आपको इसमें भी नहीं, दूसरे वाले में भी नहीं, ग्रेजुएशन वाले में नहीं। AWS अनरिजर्व के लिए 40%, OBC के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए 25, ठीक है, ये आपके पास रहेंगे। और सेकंड स्टेज की बात कर लें, सेकंड स्टेज में क्या है, सेम ही है, 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथमेटिक्स, 35 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, टोटल 120 क्वेश्चन और 90 मिनट मिलने वाले हैं, 120 मिनट PWBD के लिए, ठीक है। और एक 1/3 यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। सिलेबस कॉपी पेस्ट है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं, Tier 1 Tier 2 में आपके पास, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी CBT ST will be conducted after qualifying the second stage CB only for the candidate who have opted for account clerk कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। समझ आ गई बात। टाइपिंग स्किल आपके पास क्या चाहिए, आपको देखो सेम है, अगर इंग्लिश ही कर रहे हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, हिंदी कर रहे हो तो 25 मिनट्स वर्ड्स पर मिनट, इसमें ठीक है, हल्का पे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप देख लो जरा यहाँ पे क्या टाइपिंग टूपिंग इसमें, अगर आप कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास टाइपिंग मिल रही है आपको देखने को, बट ट्रेन क्लर्क के लिए आपके पास कोई भी टाइपिंग नहीं है। Tier 1 एंड Tier 2, देन वी हैव मेडिकल, देन वी हैव आपका मेडिकल, देन वी हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन यू आर पोस्टेड टू RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। क्लियर। तो अच्छे से समझिए एक एक चीज़ को, जो ना समझ आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगी, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब एग्जाम होगा तो लाखों बच्चे पेपर भरेंगे, किसी का शिफ्ट मुश्किल है, किसी का आसान है, तो वो एक मिला जुला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो हर बार लगाया जाता है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट or any one RRB only as per their eligible through online application mode by visiting the official website of RRB as listed at para D 20.0। मिल जाएगा इसका लिंक आसानी से आपको। अब देखो जरा कैंडिडेट फोटोग्राफ, अब इस चीज़ को समझो जरा ध्यान से। अब जब आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे JPG इमेज होनी चाहिए 30 से 70 KB की, ठीक है। सिग्नेचर जब आप अपलोड करेंगे 30 से 70 KB होना चाहिए। SC SC सर्टिफिकेट करेंगे
तो वो आपका क्या हो सकता है 500 KB तक का जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। PDF, ये PDF फॉर्मेट होगा, ये PDF फॉर्मेट में जाएगा, इसकी JPG नहीं जाएगी। तो जब भी जाएंगे इसको PDF में अपलोड कीजिएगा। क्लियर? ना समझ आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखिए हमारे पास, फिर वही बात है, आपका आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, OTP एक्टिवेट लिंक आएगा, ठीक है। OTP वगैरह उसी पे आएंगी, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ आपको शुरू में। देखो बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड, कैंडिडेट हु अटेंडेड फर्स्ट स्टेज CBT आर एलिजिबल फॉर रिफंड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था और स्टेज 1 में ही बताया था मैंने कि जो स्टेज 1 देगा वहाँ पे लॉगिन करके आएगा, पेपर देखेगा, उसी के पैसे रिफंड होंगे। समझ आई बात? चलिए ठीक है। तो जब आप स्टेज 1 का एग्जाम दे आएंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में जितनी भी आपने फीस भरी होगी वो आपकी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं सारा का सारा, ठीक है। आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ द कैंडिडेट विशेस टू मॉडिफाई, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉडिफाई के लिए टाइम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखो एक स्पेशल चीज़ सुना जरा, अगर आपने जैसे कैटेगरी भरने में गलती लगाई ना, इन केस ऑफ कैंडिडेट मॉडिफाइंग हिज कम्युनिटी फॉर्म SC/ST टू अनरिजर्व्ड और OBC और EWS, ही विल हैव टू पे द डिफरेंस इन एग्जामिनेशन फीस, दैट इज 250, ठीक है, इन एडिशन टू द मॉडिफिकेशन फीस। यस, अगर आप कैटेगरी चेंज कर तो डेफिनेटली आपको ये मॉडिफिकेशन फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो मेन जो था मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे इनवैलिड फोटोग्राफ्स, ये जरूरी है जानना। देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होनी चाहिए, फोटो विद कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मे ना लगाएं, गोगल्स ना लगाए हों, फोटो विच आर डिसफिगर्ड, स्मॉल साइज, फुल बॉडी भी नहीं करनी, मतलब स्टैंडर्ड जो फोटो होती है ना पासपोर्ट साइज वैसा खिंचवाना आपने, ठीक है। सिग्नेचर इन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स, रनिंग हैंड में होनी चाहिए अच्छे से सिग्नेचर आपको बढ़िया से, ठीक है। ओवर एज देन अंडर एज और डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली फिल्ड, ये सारी चीज़ें गलती मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। SMS and email message will be sent to the eligible candidate about the e-call letter and uploading details on their registered mobile number and email ID. No call letter will be sent by post, email ID और मोबाइल नंबर, इसीलिए मैंने बोला था बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो कैंडिडेट विल हैव टू राइट द पैराग्राफ ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन signed and affects LTI at the venue of CBT TSE as applicable in the presence of the investigator at the examination only and hand over the same to investigator after the conclusion of the examination। कोई बात नहीं, भरवा लेना भाई, जॉब दे दो, है ना, भरवा लो जितने मर्जी फॉर्म भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट गलती नहीं करनी बस, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक डिटेल्स थी इस एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और इसकी डिटेल और चाहिए हो, देखो एक चीज़ और, एक लास्ट में बात बोलूँ, अगर बाई चांस को गलती हो, कुछ ना पता चले ना, ये देखो सबसे अच्छी बात है, ये फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, जैसे अगर भुवनेश्वर से भर रहे हैं, बिलासपुर से भर रहे हैं आप, चंडीगढ़ से भर रहे हैं, तो ये आपके पास नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और कोई डिटेल ना पता समझ आए तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।